आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने हॉर्मोन्स के साथ है। आपके शरीर में हर छोटी बड़ी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हार्मोन से जुड़ी होती है। मूड, वजन, एक्ने, हेयर फॉल, डाइजेशन, स्लीप, क्रेविंग, सब कुछ हार्मोन से जुड़ा है। और जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस में चले जाते हैं तो इंसान बाहर से हेल्दी दिखते हुए भी अंदर से टूटने लगता है और वो समझ नहीं पाता उसके साथ हो क्या रहा है। जब आप हार्मोन्स को रीसेट करते हैं तो बिना स्टारवेशन के फैट लॉस, स्किन में नेचुरल ग्लो, स्टेबल एनर्जी और फोकस, पीसफुल नींद, पॉजिटिव मूड और सबसे जरूरी एक ऐसा शरीर जिसमें आप कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे जिसे आप अपने डेली रूटीन में जोड़ सकते हैं, बिना मेडिसिन, बिना कॉम्प्लिकेटेड डाइट, सिर्फ बॉडी के सिग्नल्स को समझ करके। आइए जानते हैं इंसुलिन को कैसे रीसेट करें। इंसुलिन हमारे शरीर का एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन है। इंसुलिन का काम है हमारे खाए हुए खाने में से ग्लूकोज को एनर्जी में बदलना। लेकिन जब ये हार्मोन बैलेंस से बाहर चला जाता है तो हमारे शरीर में ऐसी बहुत सी चीजें होने लगती है जो हम अक्सर नोटिस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इन सब का रूट कॉज क्या है। आज के समय में सबसे पहला हार्मोन जो बिगड़ता है वो इंसुलिन है, क्योंकि हमारा खाना, लाइफस्टाइल और आदतें सब इंसुलिन को हर दिन डैमेज कर रही है। चीनी खाते हैं, सफेद ब्रेड, पेस्ट्रीज, शुगरी टी या कॉफी या पैकेज्ड स्नैक, शरीर इंसुलिन रिलीज करता है। शुरू में इंसुलिन शुगर को एनर्जी में बदल देता है, लेकिन जब बार बार शुगर आती रहती है तो शरीर इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस एक साइलेंट किलर की तरह शरीर में फैट जमा करता है, एनर्जी ब्लॉक करता है और आपको अंदर से टायर्ड और हैवी बना देता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इंसुलिन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, ये आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म की चाबी है। अगर ये चाबी जाम हो जाती है तो आप चाहे जितना भी डाइट करें, वर्कआउट करें, आपकी बॉडी फैट रिलीज नहीं करती ठीक से। इसका सिर्फ वेट पर नहीं, आपकी स्किन डल हो जाती है, डाइजेशन खराब होता है, मूड स्विंग्स आते हैं और आप अपने आप को डेली रूटीन में असहाय महसूस करते हैं। अब बात करते हैं डेली लाइफ की असली प्रॉब्लम्स क्या है। करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और पहला काम करते हैं एक कप चीनी वाली चाय से, फिर ऑफिस जाते हैं तो बिस्किट या नमकीन, शाम में एनर्जी कम लगती है तो कोई मीठी चीज खाते हैं और रात में कार्ब्स और हेवी डिनर। अब सोचिए, दिन भर आपने शरीर को कितनी बार शुगर का इंजेक्शन दिया, हर बार इंसुलिन रिलीज हुआ, हर बार बॉडी ने फैट स्टोर किया। धीरे धीरे बॉडी का सिस्टम इंसुलिन को रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है और आप महसूस करते हैं कि मैं हमेशा थका हुआ क्यों रहता हूँ, मेरा वजन कम क्यों नहीं होता, मेरा मूड हमेशा लो क्यों रहता है। 27 साल का लड़का है जो एमएनसी में काम करता है, सुबह जल्दी उठता है, एनर्जी नहीं होती तो एक्स्ट्रा शुगरी चाय पीता है, ऑफिस में काम का प्रेशर रहता है, बीच बीच में मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स या मीठा स्नैक्स खा लेता है। रात को जब वो घर आता है तो खाना खाता है और फिर थका हुआ फील करता है। रियलिटी में उसका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो चुका है। वो जिम भी जाता है बट 3 महीने में भी उसे कोई रिजल्ट नहीं दिखा, क्योंकि फैट लॉस का दरवाजा इंसुलिन के हाथ में है और वो दरवाजा अभी बंद है। आइए जानते हैं इंसुलिन को रीसेट कैसे करें। पहले 3 दिन चीनी बंद कर दीजिए, वो चीनी में हो, पैकेज्ड ड्रिंक में, कंप्लीटली एलिमिनेट करना है फर्स्ट 3 डेज के लिए। फिर हाई फाइबर फूड इंक्लूड करना है, जैसे ओट्स, ब्रोकली, स्पिनच, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। फाइबर जो है वो ब्लड शुगर को स्टेबल करेगा और आपकी क्रेविंग्स को कम करेगा। आपको प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना है, जैसे कि बॉइल्ड एग्स, स्प्राउट्स या दाल बेस्ड ऑप्शंस जैसे चीला, ताकि दिन भर की क्रेविंग्स और एनर्जी क्रैश से आप अपने आप को बचा सके। 7 से 8 घंटे की आपको गहरी नींद लेनी है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंस भी इंसुलिन को इफेक्ट करता है। हाइड्रेशन बढ़ाए, दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी आपको जरूर पीना है। जब आप शुगर छोड़ते हैं तो आप शरीर को उसका नेचुरल एनर्जी सिस्टम वापस देते हैं। सिर्फ 3 दिन के शुगर डिटॉक्स से क्रेविंग्स 60% तक कम हो जाती है, एनर्जी इंप्रूव होती है और फैट बर्निंग सिस्टम रीएक्टिवेट होता है। अगर आप हमेशा खुद को भारी महसूस करते हैं, अगर आपको बार बार भूख लगती है,
बिना कुछ खाए आपका वजन बढ़ रहा है, तो ये आपके शरीर का सिग्नल है कि अब इंसुलिन रीसेट का वक्त आ चुका है। ये कोई डाइट नहीं है, ये आपकी बॉडी के साथ एक समझौता होता है जिसे आप उससे वो रिस्पेक्ट दे सके जिसकी वो हकदार है। इंसुलिन रीसेट करे और वापस से एक्टिव बने। आइए अब जानते हैं कॉर्टिसोल को रीसेट कैसे करें। हाउ टू काम द स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस आजकल की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि इसका असर नजर नहीं आता। अंदर ही अंदर शरीर को ये चुपचाप खत्म कर रहा होता है और इसका सबसे बड़ा संकेत होता है पेट की चर्बी जो कभी नहीं जाती, नींद जो पूरी नहीं होती, मूड जो मोस्ट ऑफ द टाइम चिड़चिड़ा रहता है और एक कांस्टेंट चिंता बिना वजह। इसका असली कारण है कॉर्टिसोल। इसे स्ट्रेस हार्मोन से भी जाना जाता है। कॉर्टिसोल बेसिकली हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम होता है। ये एक रक्षा कवच है। जैसे कोई इमरजेंसी होती है, अचानक सड़क पे गाड़ी सामने आ जाती है, तो कॉर्टिसोल एक्टिव होता है, हमें अलर्ट करता है, ताकत देता है, फोकस तेज करता है। लेकिन जब ये कॉर्टिसोल हर वक्त हाई रहता है, मतलब आपका दिमाग हर पल डेंजर डेंजर इस स्टेट में रहता है, तो यही रक्षा कवच शरीर को नष्ट भी कर सकता है। 28 साल की आर्किटेक्ट जिसका दिन सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात 11 बजे तक कंप्यूटर पे काम चलता है, हर वक्त डेडलाइंस, ईमेल्स, व्हाट्सएप पे मैसेजेस और ऊपर से इंस्टाग्राम की लाइफ कंपैरिजन। वो जिम जाती है, डाइट करती है, लेकिन पेट की चर्बी कभी नहीं घटती। वो सोचती है शायद उसे और कम खाना चाहिए, लेकिन असली वजह है उसका स्ट्रेस लेवल, उसका कॉर्टिसोल लेवल। वो कभी भी रियल रेस्ट नहीं ले पाती। उसका दिमाग और शरीर हर वक्त एक्टिव मोड में रहता है, जिससे शरीर सोचता है कि मैं खतरे में हूँ और एनर्जी को पेट के पास फैट की तरह जमा करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन के हाई रहने से क्या होता है? सबसे पहले बेली फैट बढ़ता है क्योंकि शरीर सोचता है कि संकट है और वो पेट के पास फैट स्टोर करता है। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। आपकी नींद खराब होती है क्योंकि दिमाग रिलैक्स नहीं करता। और चौथा, एंजाइटी बढ़ती है, बिना किसी वजह के भी मन बेचैन रहता है। पांचवा, इम्यूनिटी कम होती है और शरीर बीमारियों के लिए एक आसान टारगेट बन जाता है। तो आइए जानते हैं कॉर्टिसोल को हम शांत कैसे कर सकते हैं। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। हर 2 घंटे में 2 मिनट के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। इससे आपका दिमाग कॉर्टिसोल को सिग्नल देता है कि अब सब ठीक है। फिक्स योर स्लीप। रात को 11 बजे से पहले सोना शुरू करें। मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन एंड कॉर्टिसोल एक दूसरे के एनिमी होते हैं। जब मेलाटोनिन बनता है, कॉर्टिसोल शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप देर तक मोबाइल देखते हैं तो नींद गायब हो जाती है। स्क्रीन डिटॉक्स। रात में सोने से 1 घंटे पहले कोई भी स्क्रीन बंद कर दीजिए, चुपचाप बैठिए, म्यूजिक सुनिए, क्योंकि कॉर्टिसोल को सबसे ज्यादा नुकसान ब्लू लाइट से होता है। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। सुबह उठने के बाद 10 से 15 मिनट अगर आप धूप में बैठेंगे तो आपके दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि दिन शुरू हो चुका है, शांत हो जाओ। कॉर्टिसोल नेचुरल रिदम में आ जाएगा। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए या बोलिए जिसके लिए आप थैंकफुल है। इससे भी स्ट्रेस का प्रभाव कम होता है और कॉर्टिसोल जो है वो बैलेंस में आता है। तो अगर आप अपने हार्मोन्स को रीसेट कर ले तो आप अपने शरीर की नेचुरल इंटेलिजेंस को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप अपने कॉर्टिसोल को ठीक कर पाते हैं तो ना ही सिर्फ आपका बेली फैट कम होता है, बल्कि आपका दिमाग शांत होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, नींद गहरी होगी और जीवन में आपको एक इंटरनल पीस मिलेगा। स्ट्रेस को हमें खत्म नहीं करना है, उसे समझदारी से हैंडल करना है। कॉर्टिसोल को ठीक करना यानी कि शरीर को ये सिग्नल देना कि सब ठीक है, तुम सेफ हो, तुम रिलैक्स कर सकते हो। अगर आप हर वक्त थकान, चिड़चिड़ापन और वजन बढ़ने से परेशान हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ डाइट को ना देखें, लेकिन हार्मोनल इम्प्रूवमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिए। अब आइए बात करते हैं एक ऐसे हार्मोन की जो कि पुरुष और महिला दोनों में होता है।
मैं बात कर रही हूँ ईस्ट्रोजन हार्मोन की, लेकिन महिलाओं के शरीर में इसका असर ज्यादा होता है। अगर ईस्ट्रोजन सही मात्रा में रहे तो शरीर में आपको एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनी रहती है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता है तो इसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। शरीर धीरे धीरे थकने लगेगा, वजन बढ़ने लगेगा, मूड स्विंग्स होंगे और कई बार डाइजेशन की दिक्कत भी आती है। आइए जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या नुकसान होता है जब ईस्ट्रोजन का लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाता है। आपको कुछ परेशानियां धीरे धीरे नजर आने लगेंगी, जैसे पेट में सूजन, ब्लोटिंग, बार बार मूड बदलना, जांग और हिप्स के पास फैट जमा होना, थकावट, चिड़चिड़ापन, अनियमित पीरियड्स महिलाओं में। इस इम्बैलेंस का बड़ा कारण है हमारा खाना और हमारी लाइफस्टाइल। आजकल के प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक पैकेज्ड फूड, हार्मोन इंजेक्शन वाले दूध और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन को बिगाड़ सकते हैं। एक महिला हर सुबह सो के उठती है, लेकिन उसे लगता है उसने ठीक से नींद ली ही नहीं। ऑफिस में जब वो काम करती है तो उसका पेट जनरली फूला फूला महसूस होता है और हर महीने उसे हेवी पीरियड्स, हाई मूड स्विंग्स झेलने पड़ते हैं। वो जिम जाती है, खाना भी हेल्दी खाती है, लेकिन फिर भी उसे लगता है वजन उसका थाइज एंड हिप एरिया में बढ़ता जा रहा है। उसका सामना हो रहा था ईस्ट्रोजन डोमिनेंस से, लेकिन उसे पता नहीं था। उसकी डाइट में पैकेज्ड स्नैक्स, प्लास्टिक बॉटल्स के वाटर और डेयरी प्रोडक्ट्स का हाई यूज था। तो ये उसके शरीर में हार्मोन टॉक्सिन बना के ईस्ट्रोजन को बिगाड़ रहा था। तो आइए जानते हैं एस्ट्रोजन को नेचुरली डिटॉक्स या बैलेंस कैसे किया जा सकता है, कुछ आसान और पावरफुल बदलाव से। सबसे पहले क्रूसीफेरस वेजिटेबल शामिल करें। कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, ये लिवर को एस्ट्रोजन डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर से आपको बचना है। खाना और पानी ग्लास या स्टील में ही लेकर जाएं। प्रोसेस्ड मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को कम कर दीजिए, स्पेशली अगर वो पैकेजिंग में बहुत लंबे समय तक रखा गया है। केमिकल हेवी कॉस्मेटिक से आपको दूरी बनाना है। पैराबेन, थैलेट्स जैसे इंग्रेडिएंट्स ईस्ट्रोजन को डिस्टर्ब करते हैं। कभी कभी आपकी थकान, मोटापा, मूड स्विंग्स का कारण खाना और आपका लाइफस्टाइल नहीं होता, लेकिन आपके हार्मोन्स भी हो सकते हैं। खास करके एस्ट्रोजन, जो साइलेंटली आपके शरीर को अंदर से डैमेज कर रहा होता है। अब हम बात करेंगे चौथे हार्मोन के बारे में, लेप्टिन। ये हमारे शरीर को सिग्नल देता है कि अब पेट भर चुका है, खाना बंद कर दो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर इसका सिग्नल सही से नहीं पहुंचा तो इंसान को भूख लगती रहती है, क्रेविंग बंद नहीं होती और दिमाग को ये महसूस नहीं होता कि पेट भर गया। नतीजा लगातार ओवर ईटिंग और बिना कुछ समझे वजन बढ़ता जाता है। लेप्टिन सिर्फ खाना रोकने का काम नहीं करता, ये मेटाबॉलिज्म और फैट बर्निंग से भी जुड़ा होता है। अगर ये इम्प्रूव हो जाए तो आप बिना भूखे रहे अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस से क्या नुकसान होता है? लेप्टिन रेजिस्टेंस का मतलब आपकी बॉडी लेप्टिन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन दिमाग तक उसका सिग्नल नहीं जा रहा है। और जब दिमाग को नहीं पता पेट भर चुका है तो आप बार बार कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, खासकर कि रात में। वजन बढ़ेगा, रात की क्रेविंग बढ़ेगी, नींद का साइकिल डिस्टर्ब होगा और मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। और ये सब मिलके आपकी एनर्जी, मूड एंड कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। 30 साल का ऑफिस वर्कर, उसका काम लैपटॉप पे 8 से 10 घंटे बैठ के करना होता है। दिन भर में वो इतना थक जा रहा है कि लेट नाइट स्नैक्स उसकी आदत बन चुकी है। चाय के साथ बिस्किट, चिप्स, कभी कभी कोल्ड ड्रिंक। नींद भी सही नहीं आ रही है। सुबह उठते उसे फिर से भूख लग जाती है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब उसके कमजोर विल पावर की वजह से है, लेकिन असल में उसकी समस्या है लेप्टिन रेजिस्टेंस। उसकी बॉडी उसे बता रही थी कि पेट भर चुका है, लेकिन सिग्नल उसके ब्रेन तक ठीक से पहुंच नहीं रहा था। लेप्टिन को नेचुरली कैसे इंप्रूव किया जाए? लेप्टिन को इंप्रूव करने के लिए लाइफस्टाइल में छोटे लेकिन पावरफुल चेंजेस जरूरी है। रात को खाना 8 बजे से पहले खाए, इससे बॉडी को डाइजेशन एंड फैट बर्निंग का समय मिलता है। ओमेगा 3 फूड्स आपको शामिल करना है, जैसे अलसी, अखरोट या फिश। ये इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे एंड लेप्टिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे। आपको स्लीप साइकिल फिक्स करना है।
7 से 8 घंटे की गहरी नींद कम से कम। अगर नींद की कमी है तो ये लेप्टिन को डायरेक्टली डिस्टर्ब करती है। प्रोसेस्ड स्नैक आपको कम करना है। जंक फूड लेप्टिन सिग्नलिंग को ब्लॉक करता है। जब तक आप अपने हार्मोन्स को इम्प्रूव नहीं करते, चाहे आप लाखों डाइट फॉलो कर लो, आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेप्टिन जैसे छोटे दिखने वाले हार्मोन्स एक्चुअली बॉडी के पूरे फैट कंट्रोल सिस्टम को रेगुलेट करता है। सेल्फ कंट्रोल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हार्मोन कंट्रोल करना। अगर आप खुद को बार बार खाते हुए पाते हैं, रात के बाद आप लालच से परेशान हैं और अगर आपको लगता है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि दोष आपके विल पावर का नहीं, आपके हार्मोन्स का भी हो सकता है। लेप्टिन के सिग्नलिंग को नेचुरली ठीक करके आप हंगर सिग्नल को ठीक कर सकते हैं और एक नेचुरल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हंगर हार्मोन ग्रेलिन, इसको हम नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रही हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका शरीर भूख कब महसूस करता है, भूख क्यों महसूस करता है और असली भूख और हैबिचुअल भूख के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक खास हार्मोन ग्रेलिन, जिसको हंगर हार्मोन भी कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये हार्मोन आपके दिमाग को भूख का सिग्नल देता है। हर बार जब आप कहते हैं आपको खाने का मन कर रहा है या 2 से 3 घंटे में आपको भूख लगती है, या आपकी इच्छा नहीं, ये ग्रेलिन हार्मोन का इफेक्ट हो सकता है। ग्रेलिन आपके पेट में बनता है, यह आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब खाने का समय है। ये हार्मोन तब तक एक्टिव है जब तक पेट में कुछ चला नहीं जाता। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ग्रेलिन इम्बैलेंस हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आजकल की लाइफस्टाइल में हम रात को देर तक जगते हैं, नींद पूरी नहीं होती ठीक से, ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है और फास्ट फूड्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स हम खाते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ग्रेलिन का लेवल हाई रहता है और हमें हर घंटे 2 घंटे पे भूख लगती है, इवन इफ हमारा पेट भरा होता है। इसको हम कहते हैं ग्रेलिन इम्बैलेंस हो जाना। अब इसका नुकसान क्या होता है, इमोशनल ईटिंग। जब आप बोर, एंग्शियस या आप स्ट्रेस लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ खाने लगेंगे, आपको क्रेविंग्स होगी, आपको हर 2 से 3 घंटे में क्रेविंग हो सकती है। अगर आपने अच्छा खासा मील खाया है फिर भी आपको दिमाग कुछ खाने के लिए बोलेगा। ओवर ईटिंग और वेट गेन, क्योंकि आप भूख नहीं, आप ग्रेलिन के सिग्नल के शिकार बन चुके हैं। एक 21 साल का स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है, उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। हर 1 से 2 घंटे में कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए चाहिए होता था, जैसे बिस्किट, नमकीन, कभी मैगी, और इसे लगता था कि ये उसकी हैबिट है, वो वीक है। बट रियलिटी ये थी कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। रात को 1 से 2 बजे तक वो फ़ोन यूज़ करता था और सुबह देर से उठता। सुबह वो लो प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेता है और इन सब की वजह से उसकी बॉडी ग्रेलिन हार्मोन को बढ़ा रही थी और दिमाग बार बार सिग्नल दे रहा था कि भूख लगी है, लेकिन असल में ये एक फेक हंगर था। आइए जानते हैं ग्रेलिन हार्मोन को बैलेंस या इम्प्रूव कैसे करें। ग्रेलिन को कंट्रोल करना बहुत आसान है। अगर आप छोटे बदलाव करें, नींद को ठीक करें, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। पुअर स्लीप ग्रेलिन को बढ़ाती है। आपको प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट करना है, जैसे बॉइल्ड एग, दाल, स्प्राउट्स, मूंग दाल चीला या प्रोटीन स्मूदी। ये ग्रेलिन को शांत रखते हैं और दिन भर भूख जो है वो कंट्रोल में रहती है। फास्ट फूड और शुगरी स्नैक्स को कम करना है। ये ग्रेलिन को स्पाइक अप करती है और इससे क्रेविंग आती है। हमेशा खाने से आधे घंटे पहले या कभी कभी खाने से 10 मिनट पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि भूख लग रही है तो आप पानी पी लीजिए, क्योंकि कई बार हमें भूख नहीं, प्यास लगती है, लेकिन ग्रेलिन उसे भी भूख समझ लेता है। जब ग्रेलिन बढ़ता है तो आपको लगता है आपको खाने का मन कर रहा है, लेकिन आपका शरीर मिसगाइडेड सिग्नल दे रहा होता है। जब आप अपनी नींद को ठीक करते हैं और सुबह अपने शरीर को सही न्यूट्रिशन देते हैं तो भूख का आपके मन पे से कंट्रोल कम होने लगता है। आप हमेशा खाने की सोच में रहते हैं, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, आपको समझ नहीं आता कि बार बार क्रेविंग्स क्यों आ रही है, तो शायद अब समय आ गया है ग्रेलिन हार्मोन को ठीक करने का। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका एक हार्मोन है। इसको समझिए और इसको संतुलन में लाइए और अपने शरीर को वापस सही रिदम में आप ला सकते हैं। आइए बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन थायराइड के बारे में।
थायराइड एक एनर्जी गिविंग हार्मोन है। जब आपका थायराइड लो होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपको वेट गेन की प्रॉब्लम होती है, और किसी किसी का थायराइड बढ़ जाता है तो उसे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी होता है। थायराइड दो टाइप के होते हैं, हम इसको समझेंगे इन डिटेल कि ये आखिर होता क्या है। थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड है जो आपके गर्दन के सामने होती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये आपके शरीर की एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, हेयर ग्रोथ, स्किन और आपका वेट कंट्रोल करती है। और ये दो टाइप के हार्मोन बनाती है, T3 एंड T4। ये जो हार्मोन्स है ये आपके सेल्स को बताते हैं कि कितना काम करना है, यानी कि आपके बॉडी की स्पीड और एनर्जी लेवल यही हार्मोन डिसाइड करते हैं। अब प्रॉब्लम कब होती है? जब आपका थायराइड स्लो हो जाता है या हाइपोथायरॉयडिज्म, तो शरीर का पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बीमारी बिना कोई सिम्टम्स दिखाए आती है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? आपको हमेशा थकान रहेगा, चाहे आप कोई खास काम ना करो, नॉर्मल आप खा पी रहे हैं लेकिन फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, बाल पतले हो रहे हैं, हाथ पैर ठंडे महसूस होते हैं, बात बात पे आपको लो फील होता है या मूड खराब होता है, महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। अब ये सब सिम्टम्स को हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, या लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप थोड़ा आराम करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। कि अंदर अंदर थायराइड आपको सिग्नल दे रहा है कि मेरे को ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो। ये खराब क्यों होता है? स्ट्रेस। जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन थायराइड को धीमा कर देता है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसे कि सेलेनियम एंड आयोडीन की कमी, पुअर गट हेल्थ, ग्लूटेन का अगर बहुत ज्यादा इनटेक है, ये थायराइड को बिगाड़ सकता है। लो सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन डी की कमी थायराइड को सपोर्ट नहीं कर पाती। लड़की थी जो ऑफिस जाती थी और वो कहती थी कि मुझे थकान हो रही है, बाल बहुत झड़ रहे, ठंड बहुत लगती है और सब कुछ बहुत ही सुस्त सा लगता है। वो जिम गई, उसने डाइट भी फॉलो किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने थायराइड के टेस्ट करवाए तो उसका T3 और T4 इम्बैलेंस था। फिर उसने सिंपली 3 स्टेप लिया। आयोडीन रिच सॉल्ट, सेलेनियम रिच नट्स जैसे सनफ्लावर सीड्स उसने लेना रेगुलरली शुरू किया। 3 दिन के लिए उसने ग्लूटेन खाना बिल्कुल बंद किया और 15 मिनट्स सनलाइट एवरी डे। सिर्फ 10 दिन में उसके एनर्जी लेवल में नोटिसेबल फर्क आया, उसका हेयर फॉल भी कम हो गया। तो आइए बात करते हैं उन प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जो आपके थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल टिप है दैट इज कि अगर आपका थायराइड डिटेक्ट होता है या अगर बॉर्डरलाइन थायराइड है तो आप 3 से 7 दिन के लिए ग्लूटेन वाले फूड्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए अपने डाइट से। जैसे कि मैदा, ब्रेड, बिस्किट, नूडल, जो भी चीज आटा या मैदे वाली चीज से बने होती है उसको 3 से 7 दिन के लिए एकदम एलिमिनेट कर दीजिए। आयोडीन और सेलेनियम रिच सोर्सेस को आपको डाइट में बढ़ाना है, जैसे सनफ्लावर सीड्स, बॉइल्ड एग्स। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, यानी अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, खुले आसमान में देखिए, पार्क में जाके बैठिए। आपको रिलैक्स फील करना है। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो आप लिखिए, रीडिंग कीजिए, लाइट म्यूजिक सुनिए, या अगर आपको मूवीज देखना पसंद है तो आप मूवीज देखो। आपको बेसिकली अपने आप को किसी भी तरीके की चिंता से, नेगेटिव थॉट से डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस बिल्डअप ना हो। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपके पास टाइम है, प्लेस है, धूप कहीं से भी आती है, बैल्कनी में, छत पे, खिड़की में, तो आप 15 मिनट डेली सनलाइट एक्सपोजर आपको चाहिए। तो 15 मिनट भी अगर आप सनलाइट डेली लेते हैं दैट इज मोर देन एनफ, लेकिन डेली 15 मिनट सनलाइट लेना है। ओवर थिंकिंग आपको कम करना है। मेंटल पीस थायराइड की सबसे बड़ी दवा। थायराइड जो है वो एक साइलेंट हार्मोन है। जब तक आप सोएंगे नहीं आपको वो धीरे धीरे थकाता रहेगा। आपको हेयर फॉल भी हो सकता है, आपका वेट भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप इन चीजों को समझ के सीरियसली लेते हैं और नेचुरली आप इसको इम्प्रूव करना शुरू करते हैं तो बिना मेडिसिन के भी आपकी बॉडी दोबारा से एनर्जेटिक और बैलेंस्ड हो सकती है, क्योंकि एनर्जी बाहर से नहीं आती, एनर्जी अंदर से पैदा होती है। आइए जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेल हार्मोन्स को कैसे बैलेंस में रखा जाता है।
मैं बात कर रही हूँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है इन मेल्स। इसे आप कैसे बैलेंस में रख सकते हैं ताकि आप एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील। ये हार्मोन जो है पुरुष और महिला दोनों के शरीर में पाया जाता है। ये शारीरिक ताकत, ऊर्जा, स्टैमिना, मोटिवेशन और यहाँ तक कि हमारे मूड एंड मेंटल क्लैरिटी को भी कंट्रोल करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सही है तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव फील करते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए आपके अंदर वो एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म होता है। तो क्या हो जाएगा अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है? जब इसका लेवल कम होता है तो आपको थकावट महसूस होगी, बिना वजह आपका शरीर कमजोर लगेगा, छोटे छोटे काम करने का आपको मन नहीं करेगा, किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मेंटली डिप्रेस्ड या आप बहुत कम ही मोटिवेटेड फील करेंगे, मसल्स आपके वीक हो जाएंगे, शरीर में ताकत कम फील होगी, स्टैमिना आपको कम फील होगा और डेली एक्टिविटीज जो है वो भी आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी। ये सब धीरे धीरे होने वाले चेंजेस होते हैं और लोग इसे उम्र बढ़ या स्ट्रेस की वजह समझ लेते हैं, लेकिन असली कारण है हार्मोन की कमी, ये भी हो सकती है। तो टेस्टोस्टेरोन कम क्यों हो जाता है? शुगर और प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन ये शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, हार्मोन प्रोडक्शन को रोकता है। अल्कोहल हार्मोन के प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी, जब शरीर कम एक्टिव रहता है तो हार्मोन लेवल्स जो है टेस्टोस्टेरोन के गिरते हैं। और अगर लंबे समय तक स्ट्रेस है, नींद की कमी है, तो ये भी हार्मोन इम्बैलेंस का एक कारण हो सकता है। एक 28 साल का युवक जो ऑफिस में काम करता है, पिछले कुछ महीने से उसे काम में मन नहीं लग रहा है, वो थका थका महसूस करता है और कोई भी काम करने का उत्साह नहीं होता, उसके मसल्स उसे वीक फील होते हैं और एनर्जी लेवल्स भी कम हो गए हैं। वो सोचता है कि ये सब उसकी कमी या आलस की वजह से हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फॉल हो गए थे। उसकी खान पान की आदतें गलत थी, अल्कोहल एंड सिगरेट का सेवन और कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उसका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया था। तो उसने जब अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए, जैसे कि उसने 7 दिन तक मीठा और अल्कोहल बिल्कुल बंद किया, उसने वर्कआउट शुरू किया और उसने जिंक रिच फूड्स खाना शुरू किया, उसकी एनर्जी, मोटिवेशन, स्ट्रेंथ सब वापस आने लगी। तो आइए जानते हैं कि इस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप प्रोसेस्ड फूड एंड अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो पहले 7 दिन तो इसको बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए अपने डाइट से। ये शरीर के हार्मोन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। HIIT वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आपको करना है 20 से 30 मिनट। एक्सरसाइज के जरिए हार्मोन का संतुलन जो है वो सुधरता है। आपको जिंक रिच फूड्स लेना है कद्दू के बीज, अखरोट, चना और दही जैसे खाद्य पदार्थ आपके टेस्टोस्टेरोन को ये बढ़ाने में मदद करते हैं। आपको नींद अच्छी लेनी है, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद होनी चाहिए। ये टेस्टोस्टेरोन के नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको स्ट्रेस कम करना है, मेडिटेशन कीजिए या फिर आप योगा ऐड कर सकते हैं। आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है ताकि आपको मेंटल पीस अचीव हो सके। टेस्टोस्टेरोन मर्दों की सिर्फ ताकत नहीं होती, पुरुष और महिला दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट हार्मोन होती है। ये आपकी फिजिकल एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी और लाइफ के प्रति आपके जोश या एंथुजियाज्म को डायरेक्ट करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी ताकत, ऊर्जा, मोटिवेशन कम हो रही है तो इसका कारण आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस और हार्मोन का स्टेटस हो सकता है। आपकी ताकत और ड्राइव आपके विल पावर से ज्यादा आपके हार्मोन से भी जुड़ी होती है। तो जब आप अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे सुधार करते हैं, सही खान पान, व्यायाम और आराम, तो आपके हार्मोन्स आपको फिर से एनर्जी और एंथुजियाज्म से भर देता है। याद रखिए, एनर्जी बाहर से नहीं अंदर से आती है। तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखिए और अपने लाइफ को फिर से आप कंट्रोल कीजिए। हार्मोन्स हमारे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं और जब ये बैलेंस होते हैं तो हम स्वस्थ, ऊर्जा से भरपूर और खुश रहते हैं। लेकिन अगर यही हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं तो थकान, वजन बढ़ना, स्ट्रेस, हंगर प्रॉब्लम्स और कई दूसरी परेशानियां हमारे साथ रहने लगती है। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपने शरीर के खास हार्मोन्स इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, लेप्टिन, ग्रेलिन, थायराइड और टेस्टोस्टेरोन को समझ करके, सही आदतें अपना करके
छोटे छोटे बदलाव करके कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ये बदलाव ना ही हमारे शरीर एंड लाइफ को बेहतर बनाता है, बट हमारी सोच, ऊर्जा, हमारी पूरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देता है। अगर आप अपने लाइफ में हेल्दी चेंजेस लाना चाहते हैं और आप अपने बॉडी के साथ रियल कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, तो हॉर्मोन्स को समझना और बैलेंस करना फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इजी हेल्थ टिप्स ला सकूं।